हे एवरीवन, तो आज का सेशन शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द प्लैनेट विच हैज़ नो सैटेलाइट इज़, यानी ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो कौन है? वो और कोई नहीं बल्कि मरकरी है। हमारे सौर मंडल में केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके खुद के उपग्रह नहीं हैं, यानी कि सबके बाल बच्चे हैं लेकिन 2 ऐसे हैं जिनके बाल बच्चे नहीं हैं। वो कौन है? मरकरी और वीनस है। ठीक है, तो मरकरी और वीनस के ही उपग्रह नहीं है, बाकी सबके उपग्रह हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। फिलहाल तो पृथ्वी पे बहुत गर्मी हो रही है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा है तो वो और कोई नहीं है बल्कि वीनस है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वीनस। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन सा है, तो वो और कोई नहीं शुक्र है, जिसे हम वीनस कहते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि प्रातः का तारा और संध्या का तारा यानी सांझ का तारा हम किसे कहते हैं? तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार हम किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ओके, हमें ये तो पता है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, लेकिन इसका तापमान कितना है, क्या ये पता है? तो इसका तापमान है लगभग 464 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की गर्मी तो सही नहीं जा रही है, हम लोग वहाँ पहुँच गए तो जो वो मकई नहीं होती है फट 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 करके फूटने लगती, बस वही हाल होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार। देखो आ गया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता ही बनता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट फ्रॉम द सन टेक्स टाइम टू रीच द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना समय लेता है लगभग? तो बच्चों को पता है 8 मिनट का समय लेता है। देखो सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक हमारा क्वेश्चन बनता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य के बाद यानी कि दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटरी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड। ओके, इस गति के बाद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है ना? सोचने वाली बात। चलो ज़्यादा नहीं सोचो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट टेक्स द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है 365 डेज़ लगते हैं, लेकिन 365 राउंड फिगर में नहीं होता है, 365.25 डेज़ ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 51 सेकंड का समय लगता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 365.25 डेज़। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट डिस्टेंस डज द अर्थ कवर पर मिनट वाइल रोटेटिंग, अर्थात पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पर मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेती होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ओके, तो उसके अनुसार नन ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डेजर्ट ऑन अर्थ। डेजर्ट यानी मरुभूमि, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। देखो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है जहाँ 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में उच्च वायुदाब होता हो। ठीक है, तो वहीं पे ही डेजर्ट बनने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नियर 23 डिग्री लैटीट्यूड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा?
तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज एन इफेक्टिव कोरियोलिसिस फोर्स। देखिए क्लास 11th का इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कोरियोलिसिस बल किसके कारण प्रभावी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थ रोटेशन के कारण। ओके, देखिए सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका अच्छे तरीके से विवरण दिया था कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दिशा को प्रभावित करता है, इसीलिए हम इसको कोरियोलिसिस बल कहते हैं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बच्चे को पता होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैटर्न का। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटर्न टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो कितना समय लेता है, 29.5 ईयर्स लेता है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरेनस टेक्स इन 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, लगभग 84 ईयर्स का समय लेता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोडेसी इज़ द साइंस विच इज़ रिलेटेड टू, यानी जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, ये किस चीज़ से संबंधित है, बाय मेजरिंग द डायमेंशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की डायमेंशन यानी कि पृथ्वी के आयाम की माप से रिलेटेड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस इज़। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो उसका आधार क्या होता है, प्राइम मेरिडियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ ड्रॉन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो कहाँ खींची जाती है, थ्रू द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ओके, सो if you like this channel, if you like this content, if you learn anything, so please subscribe my channel. Thank you, bye bye.